भारत का कोई प्रधानमंत्री आज इजराइल की धरती पर आप सबके आशीर्वाद ले रहा है। इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू यहां उपस्थित हैं। इजराइल आने के बाद जिस तरह वो मेरे साथ रहे हैं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजराइल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक रुचि हर भारतीय के दिल को छू जाने वाली है और वह है भारतीय भोजन के प्रति उनका प्यार। कल रात्रि भोज पर उन्होंने भारतीय भोजन के साथ जो मेरी आवाभगत की, मैं उसे सदैव याद रखूंगा। हम दो देशों के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भले 25 साल हुए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और इजराइल कई 100 साल से एक साथ के दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महान भारतीय सूफी संत बाबा फरीद ने 13वीं शताब्दी में जेरूसलम में रहकर एक गुफा में लंबी साधना की थी। बाद के दिनों में यह जगह एक प्रकार से तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई। आज भी ये जगह जेरूसलम और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का एक प्रतीक बनी हुई है। 2011 में इस श्राइन के केयरटेकर शेख अंसारी जी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था और मुझे आज उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत इजराइल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहां परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहां हनुका मनाया जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि ज्यूइश पुनरुत्थान के प्रतीक मेकाबिया गेम्स का कल उद्घाटन हो रहा है और मैं इजराइल के लोगों को इस खेल के लिए
बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि भारत ने भी इस जूइश ओलंपिक खेल के लिए अपनी टीम भेजी है और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस अवसर पर यहां मौजूद है। मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इजराइल की ये वीर भूमि कई वीर सपूतों तथा उनके बलिदान से सिंचित हुई है। यहां इस कार्यक्रम में मौजूद कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पास इस संघर्ष की, बलिदान की अपनी अपनी गाथाएं होगी। मैं इजराइल की शौर्यता को प्रणाम करता हूं। उनका ये शौर्य इजराइल के विकास का आधार रहा है। किसी भी देश का विकास, उसका आकार साइज नहीं, उसके नागरिकों का स्पिरिट, खुद पर भरोसा तय करता है। संख्या और आकार उतना मायने नहीं रखता, ये इजराइल ने करके दिखाया है, साबित किया है। इस अवसर पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट एलिस एस्टन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्हें इजराइल सरकार ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सर्टिफिकेट फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया था। एलिस एस्टन को द इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल शहर हाइफा को आजाद कराने में भी भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा जा रहा हूं। कल रात को मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यहां खाने पर गया था। बड़ा पारिवारिक वातावरण था, हम गप्पे मार रहे थे। सुबह 2:30 बजे तक हम बातें करते रहे इंडियन टाइम से। और निकलते समय उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की, और जिस तस्वीर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा जेरूसलेम को लिबरेट कराने का एक बहुत ही हृदयस्पर्शी दृश्य, एक तस्वीर उन्होंने मुझे दी। साथियों, वीरता की इस कड़ी में भी मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जेफेआर जैकब का भी विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनके पुरखे बगदाद से भारत आए थे 1971 में, जब बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने ही भारत की रणनीति तय करने और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का अहम भूमिका निभाई। साथियों, जूइश समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से अलग से दर्ज कराई है।
सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, फिल्म, ज्यूइश समुदाय के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़े हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में